वेलकम फ्रेंड ऑन एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल। देखिए, जो मैच बॉक्स का पीसीबी है उसका कंपोनेंट किस तरीके से फिलअप करना है, इसके बारे में आज ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैच बॉक्स सीरीज़ के पीसीबी का कंपोनेंट फिलिंग एंड टेस्टिंग। दोस्तों, बोर्ड काफ़ी छोटा है, इसीलिए सबसे पहले हमें रजिस्टेंस से शुरुआत करनी है। तो 33 के, 4 के, 7 एंड 150 ओम के ये दो रजिस्टेंस और एक रजिस्टेंस यहाँ 150 ओम है। 3 के 9 के दो रजिस्टेंस है, 68 के ये है, 1 के ये है और ये 560 ओम रजिस्टेंस है। ये एक्चुअली गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए इसके साइड में स्टार मार्क है। आपको अगर लोअर गेन चाहिए तो 1 के लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये 10 के है, यहाँ पर ये 68 के, ये यहाँ से यहाँ तक इसके होल्स हैं, ये 68 के इसकी वैल्यू लगेगी। और यहाँ पर देखिए 10 ओम 1 वाट की है और यहाँ पर 10 ओम क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस यहाँ लग जाएगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमें सारी रेजिस्टेंस फिल कर लेनी है। और 100 ओम 0.5 वाट या 1 वाट की रेजिस्टेंस यहाँ लगाई जा सकती है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं। और ये 0.335 वाट की जो रेजिस्टेंस है स्क्वायर शेप की, वो यहाँ पर लगानी है। एक्चुअली दोस्तों, यहाँ पर एमीटर रेजिस्टेंस रिप्लेस नहीं की जा सकती क्योंकि दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठेगी ही नहीं। तो देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं। सारे रेजिस्टेंस जो है इनकी अकॉर्डिंग टू वैल्यू, जैसी जैसी वैल्यू है हम यहाँ पर उसको कंपोनेंट उस टाइप के फिल कर लेते हैं। लीजिए दोस्तों, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो फिलिंग करने थे वो हो चुके हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर जंपर्स लगा लेंगे। तो देखिए, जंपर्स भी काफ़ी छोटे होते हैं तो उन्हें भी पहले लगा लेना चाहिए। तो टोटल इस बोर्ड में 3 जंपर्स हैं। एक यहाँ पर J3 लिखा हुआ है जो कि एमीटर रेजिस्टेंस के नीचे साइड में है, इसीलिए उसे लगाना पहले ज़रूरी है। और यहाँ J2 लिखा हुआ है और यहाँ J1 है। तो इस तरीके से ये तीनों जंपर पहले यहाँ पर लगा लेते हैं। दोस्तों, जंपर फिलिंग के बाद हम यहाँ पर डायोड्स लगा लेंगे। डायोड्स भी काफ़ी छोटे पुर्जे होते हैं और उन्हें अगर बाकी कंपोनेंट्स लगा लिए जाए तो उन्हें लगाने में दिक्कत होगी, इसीलिए डायोड्स यहाँ लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पर 3 डायोड्स हैं, तीनों की वैल्यू IN4007 है। एक्चुअली 1N4007 कहते हैं। तो इनकी जो माउंटिंग है वो स्टैंडिंग माउंटिंग इस तरीके से रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, एक लगाया है मैंने और दूसरा यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे और जो तीसरा डायोड है उसी के आगे लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ जो डायोड का वाइट मार्किंग है वो इस तरीके से बना हुआ है, सिंबल में तो ऑलरेडी होता है। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, ऑलमोस्ट सभी कोई इसको जानते ही हैं। तो देखिए, यहाँ पर तीनों डायोड लग गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये एक्चुअली छूट गया था इसके वजह से। तो 10 ओम क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस है, तो इसे भी यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये 10 ओम क्वार्टर वाट हम यहाँ इस तरीके से इसको लगा देंगे। हालांकि दोस्तों, टाइम बचाने के लिए इस वीडियो को शॉर्ट में भी बनाया जा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने लोगों ने पीसीबी खरीदा है वो इत्मीनान से इसके कंपोनेंट्स की, उनको हर एक कंपोनेंट्स की जानकारी हो। बहुत से लोग एक्सपर्ट होते हैं और बहुत से नहीं भी होते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 22 PF लगाने हैं, 330 PF लगाने हैं और यहीं पर देखिए 100 PF यहाँ लग जाएगा और 0.1 माइक्रोफैराड यानी कि 104 का ये 2 कैपेसिटर यहाँ पर इस तरीके से लग जाएंगे। तो इनके सब्स्टिट्यूट भी मैं आपको बताता चलूँ। तो देखिए, जो 330 PF है उसकी जगह आप 470 PF लगा सकते हैं और जहाँ 22 PF लगा है वहाँ पर आप 22 PF, 10 PF, 47 PF या 100 PF इनमें से कोई भी लगा सकते हैं।
तो ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। अगर कई बार ऐसा होता है कि 22 पीएफ नहीं मिलता तो आप वहाँ पर 47 पीएफ या 100 पीएफ लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मैं ये पीएफ जो है ये लगा दे रहा हूँ। 2 पीएफ लगने हैं 22 के, और इधर साइड में 101 लिखा हुआ है, तो 101 यानी 100 पीएफ होता है। आप वहाँ पर 100 पीएफ लगा सकते हैं, 470 पीएफ लगा सकते हैं, 220 पीएफ लगा सकते हैं, 330 पीएफ लगा सकते हैं, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपको पर्टिकुलर सेम वही नहीं मिलता तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, वो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों यहाँ पर सेंटर में 0.1 माइक्रोफराड यानी कि 104 का कैपेसिटर है। ये आप 100 वोल्ट या उससे ज़्यादा का लगाएंगे तो बेहतर है। ये 250 वोल्ट में ये कैपेसिटर है, जो कि एकदम करेक्ट फिट हो जाता है उसके पर्टिकुलर स्लॉट्स में। और यहाँ पर भी सेम 104 का कैपेसिटर है, इसे भी यहाँ पर लगा देते हैं। और देखिए इसी कैपेसिटर के साइड में एक जीनर डायोड है 24 वोल्ट का, तो इसका जो पॉलिटी है, ये पॉलिटी देखकर आप इसको भी लगा दीजिए, यहाँ पर ये इजीली लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 शंट रेजिस्टेंस है 0.335 वाट की। तो यहाँ पर ये जो शंट रेजिस्टेंस लगनी है, ये इस टाइप के स्क्वायर शेप वाली आपको चाहिए होगी। देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप की जो रेजिस्टेंस आती है वो यहाँ पर नहीं फिट होगी, क्योंकि स्पेस ऑलरेडी काफ़ी कम है। और इस बोर्ड की खूबसूरती जो है इसी स्क्वायर शेप रेजिस्टेंस की वजह से है। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरी रेजिस्टेंस लगाते हैं 5 वाट में ही, तो वो एक्चुअली फिट नहीं बैठेगी रेक्टेंगुलर शेप की, या फिर कम वाटेज की आपको लगानी पड़ेगी। तो अच्छा यही है कि यही रेजिस्टेंस लगाई जाए। और ये भी हो सकता है कि आपको ये रेजिस्टेंस मार्केट में नहीं मिल रही हो, लेकिन कुछ दिन वेट कर लीजिए, मैंने कुछ रेजिस्टेंस मंगवाई है, तो वो शायद मेरे पास में आ जाएगी, तो वो भी आप इस पीसीबी के साथ ले पाएंगे। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर 2 इनपुट ट्रांजिस्टर है 1015। तो देखिए ये दोनों ट्रांजिस्टर अगर आप सेम HFE वैल्यू का लगाते हैं तो आपको DC ऑफसेट में बेहतर रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने 1015 के 2 ट्रांजिस्टर ले रखे हैं, और दोनों की ही HFE यहाँ चेक कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी HFE वैल्यू मुझे मिल रही है 311 या 12। अब मुझे इसी रेंज के आसपास, यानी कि 5 से 10 का अंतर चल सकता है प्लस माइनस, उसी रेंज में मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा ट्रांजिस्टर देखते हैं इसकी HFE वैल्यू कितनी है। इसकी 433 है, तो पहले की 312 थी, इसकी 433, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये दोनों को लगाने से DC ऑफसेट ज़्यादा आएगा। एक और देखते हैं दूसरा, तो इसकी HFE वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं, उसी के आसपास अगर मिल जाती तो बेस्ट है। देखिए 315 है, 1415, और वो 312 था, यानी कि ये दोनों जो पेयर है ये परफेक्ट मैच है। तो दोस्तों यहाँ पर मैचिंग पेयर यहाँ इस तरीके से लगा देते हैं। अगर आपके पास में भी मैचिंग पेयर है तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली जब भी आप ये इनपुट ट्रांजिस्टर खरीदते हैं तो वो रील में होने चाहिए, और रील में एक ही रील से अगर निकाले हुए इनपुट ट्रांजिस्टर्स रहेंगे तो उनकी HFE वैल्यू ऑलमोस्ट मैच होती है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दुकानदारों के पास कुछ पुराना और नया स्टॉक जो होता है वो चेंज होते रहने से तो HFE वैल्यू में ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर C229 लगाने हैं। अब C229 इसका HFE वैल्यू चेक करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ओनली इनपुट स्टेज का जो ट्रांजिस्टर होता है वो परफेक्ट मैच अगर है तो आगे भी सब ठीक ठाक रिजल्ट मिलता है DC ऑफसेट का। और ये जो C229 ट्रांजिस्टर है, अगर आप इसका HFE मैच नहीं भी करते हैं तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसका HFE मैच कर सकते हैं, लेकिन नहीं करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका इनपुट ट्रांजिस्टर का HFE मैच कर देने से बोर्ड ऑलमोस्ट पूरा DC ऑफसेट में क्लियर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 4793 ये ट्रांजिस्टर्स है, ये प्लास्टिक पैकेज हाई वोल्टेज सपोर्टेड ट्रांजिस्टर है। तो देखिए ये 4793 है, और इसका डायरेक्शन देखिए किस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, आप उसी डायरेक्शन के हिसाब से इसे लगा दीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो 1837 है और यहाँ पर 1837 है, ये दोनों PNP ट्रांजिस्टर्स हैं, और
ये भी प्लास्टिक पैकेज ट्रांजिस्टर है जो कि कॉस्टली आते हैं। और इसका जो डायरेक्शन है, देखिए इसका जो बैक साइड में स्ट्रिप दिखाई दे रही है वो हीट सिंक को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर जो बैक साइड की जो वाइट स्ट्रिप है उसको ध्यान में रखते हुए हीट सिंक वाला हिस्सा जो इस ट्रांजिस्टर का है, मतलब बैक साइड एरिया जो इस ट्रांजिस्टर का, वो उस वाइट पट्टी की तरफ से रहेगा। तो इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर लग गया। अब सेम यहाँ पर दूसरा 1837 वो यानी कि 1837 ये ट्रांजिस्टर डायरेक्शन देखते हुए आप इसमें माउंट करिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन गलत होने से आपका बोर्ड काम नहीं करेगा। और कई बार ऐसा होता है इसमें बिगिनर्स लोग यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना सब डिटेल वीडियो की, वो तो ऑलमोस्ट पीसीबी में जो कंपोनेंट की मार्किंग है उसी से अपना कंपोनेंट फिल करके बोर्ड चालू कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है 10 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट के ये इनपुट कैपेसिटर है। आप इसकी जगह 2.2 या 4.7 भी लगा सकते हैं। 100 वोल्ट या उससे कम का भी चलेगा। और यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, या 63 वोल्ट में आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इस बोर्ड की जो कंपोनेंट फिलिंग है ये हो चुकी है। अब केवल जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है उसे लगाने हैं। तो आउटपुट ट्रांजिस्टर देखिए NJW सीरीज़ के ट्रांजिस्टर काफ़ी कॉस्टली मिल रहे हैं और हर जगह उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसका सब्सिट्यूट है C5198। हालांकि सब्सिट्यूट नहीं कहूँगा मैं, वो तो काफ़ी हैवी होता है, लेकिन C5198 एंड 1941 ये भी 100 वाट के जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल कर सकता है, बशर्ते ये कूल रहे। इसे ठंडा करने के लिए आप अच्छा हीट सिंक लगाएं। फिर भी इसे 80 वाट यानी 80 वाट के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो फिर भी ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिस्टर होता है। अब देखिए NJW 0281 की जगह लगेगा C5198 एंड NJW 0302 की जगह लगेगा A1941। तो A1941 हमने लगा दिया 302 की जगह, और जो C5198 है NJW 0281 की जगह लगा दिया। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इनकी जो नंबर की मार्किंग है उस यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर कर दी है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर मैं फिर भी कहूँ ये ट्रांजिस्टर काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी बहुत कम होती है, जबकि 5200 काफ़ी इसमें डुप्लीकेसी मार्केट में देखने को मिलती है। अब देखिए इसका सोल्डरिंग साइड किस तरीके से, मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग फिनिश कर ली है। और आप देखेंगे पीसीबी छोटा होने के बावजूद भी इसके जो सोल्डरिंग पॉइंट है उनके बीच में सफिशिएंट स्पेस यहाँ दिया गया है, ताकि आपको सोल्डरिंग करने में कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से दोस्तों बनकर रेडी है बोर्ड। और अब इसे मैंने पावर सप्लाई से जोड़ा है, प्लस माइनस एंड ग्राउंड। और डायरेक्टली स्पीकर लगाने से पहले इसे किस तरीके से वोल्टेज इसके टेस्ट किए जाएं वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल दे देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इस बोर्ड का जो हमें वोल्टेज देखना है, कहाँ कहाँ किस पॉइंट पर वोल्टेज देखने हैं वो मैं आपको यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ। इस वोल्टेज को केयरफुली चेक करना है स्पीकर लगाने से पहले। अगर ये वोल्टेज हमें नहीं मिलते हैं तो बोर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है कंपोनेंट के रिलेटेड, या फिर कंपोनेंट फिलिंग करते समय कोई गलत कंपोनेंट लगा देते हैं तो भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो देखिए एक पिन ग्राउंड पर रखेंगे और जो जीनर डायोड है वो 24 वोल्ट का होना चाहिए। और अगर 24 वोल्ट है तो उस जीनर डायोड पर आपको 24.6 या 24 मतलब 24 वोल्ट के आसपास मिलेगा। और जो इनपुट ट्रांजिस्टर के जो जंपर्स है वहाँ पर आपको 0.5 से लेके 0.7 वोल्ट के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर ये जंपर के ऊपर आप ग्राउंड और जंपर के ऊपर इस तरीके से डायरेक्ट लगा के वोल्टेज मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 1837 ये जो ट्रांजिस्टर है ये बायस ट्रांजिस्टर है, और इसके कलेक्टर पर हमें वोल्टेज मिलेगा 0.7 वोल्ट के करीब। तो इसके कलेक्टर पिन यानी जो सेंटर पिन है वो कलेक्टर होती है। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज देखते हैं तो 0.5 से लेके 0.7 के बीच में यहाँ वोल्टेज मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है उनके कलेक्टर पर जो होता है पावर सप्लाई का ही वोल्टेज आता है। तो देखिए ये -38 एंड C5198 के कलेक्टर पे +39 वोल्टेज, यानी कि अभी से मैंने 40 वोल्ट DC के करीब दे रखा है इस बोर्ड को।
तो चलिए दोस्तों, अब इसे साउंड टेस्ट करना है तो सबसे पहले इसके कनेक्शन करते हैं। तो जो स्पीकर का ग्राउंड है, आपको जो पावर सप्लाई की ग्राउंड है उसी के पास में जोड़ना है, और स्पीकर वायर हम जो सेंटर पर यहाँ पर ये जो खाली स्लॉट है यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो स्पीकर वायर यहाँ कनेक्ट हो चुका है। और दोस्तों, ब्लूटूथ पैनल का इनपुट इसके बोर्ड के इनपुट में मैंने दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस बोर्ड की टेस्टिंग करते हैं। ऑलरेडी पावर अप है ये बोर्ड और ब्लूटूथ कनेक्टेड है। ठीक है, साउंड क्वालिटी और जो गेन का लेवल है वो भी ठीक है। और C5198 अभी तो इतना हीट नहीं है क्योंकि इसे 40 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल टच कर सकता हूँ। हीट सिंक कंपलसरी है, और इस टाइप के क्लास AV एम्पलीफायर में थोड़ा बड़ा हीट सिंक होना काफ़ी ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसे कन्वर्ट किया जा सकता है एज ए ड्राइवर। तो एज ए ड्राइवर कन्वर्ट करना है और डबल एमीटर फॉलोअर यूज़ करना है, तो उसके लिए भी क्या चेंजेस करने होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसके साथ साथ अभी इस बोर्ड में कॉस्टली ट्रांजिस्टर, यानी कि जो प्लास्टिक पैकेज के 4793 एंड 1837 है, ये ट्रांजिस्टर कॉस्टली होते हैं। लेकिन इस बोर्ड को इकोनॉमी भी बनाया जा सकता है, यानी कि हमें केवल 100 वाट का आउटपुट लेना है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम इतने महंगे ट्रांजिस्टर लगाएं। यहाँ पर हम BD139, BD140 ट्रांजिस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे भी आउटपुट काफ़ी क्लीन और अच्छी तरीके से काम करेगा और बोर्ड भी रिलायबल रहेगा। ये यहाँ पर इसलिए लगाया गया है कि जैसे अगर आपको इसे हाई आउटपुट के ड्राइवर का रूप में से इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप इससे 5 to 10 पेयर ड्राइव करना चाहते हैं और इसे डबल एमीटर फॉलोअर में यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर कंपलसरी होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज पर इन्हें तब ऑपरेट कराना होता है। लेकिन केवल 100 वाट का आउटपुट पावर लेने के लिए आपको इतने महंगे ट्रांजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें कम रेट के ट्रांजिस्टर लगाकर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसका भी वर्जन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसे डबल एमीटर फॉलोअर कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों, गाने का ब्रेक पूरा हुआ। अब चलते हैं इसके डबल एमीटर फॉलोअर, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। दोस्तों, इस मैच बॉक्स PCB को आउटपुट ट्रांजिस्टर ड्राइव कराने के लिए अगर ड्राइवर बनाना है तो हमें एक आउटपुट मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए 8 पेयर का एक आउटपुट मॉड्यूल है, और ये रहा मैच बॉक्स PCB का ड्राइवर बोर्ड। तो यहाँ पर ये दोनों रजिस्टेंस, जो एमीटर रजिस्टेंस है, इसे हमें निकालना होगा, क्योंकि हम इसे ड्राइवर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ निकाल दिया है, और दोनों की जगह लग जाएगा एक सिंगल 220 ओम 1 वाट का रजिस्टेंस। तो देखिए इसे कुछ इस तरीके से यहाँ लगाना है, यानी कि C5198 का एमीटर और 1941 इसका एमीटर जो पिन है, इस तरीके से इस 220 ओम रजिस्टेंस के जरिए आपस में जुड़ेगा। और देखिए यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली इस रजिस्टेंस को लगाते हैं तो एक थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि नीचे साइड में यहाँ एक जंपर है, तो इस रजिस्टेंस की जो लेग है इस जंपर से शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए इस रजिस्टेंस के लेग के बीच में हम यहाँ स्पेसर लगा सकते हैं। तो स्पेसर फिट कर लेते हैं, और उसके बाद इस रजिस्टेंस को यहाँ पर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक की स्पेसर्स हैं, एक्चुअली 2N3055 के जो इंसुलेशन वाशर होते हैं उसे मैं यहाँ स्पेसर बना रहा हूँ, तो इसे हम यहाँ लगा देते हैं। और दोस्तों, आउटपुट मॉड्यूल में किस तरीके से कनेक्शंस होंगे, तो देखिए जो VCC यानी पॉजिटिव सप्लाई जो है कलेक्टर पिन पर जाएगी 5200 इस ट्रांजिस्टर के, एंड प्लस भी यहाँ है, यानी कि बेस कनेक्शन 5200 के, और 1943 ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जाएगी निगेटिव सप्लाई,
और इसके बेस का कनेक्शन यहाँ पर -B करके इंडिकेट किया है। अब देखिए इसके बोर्ड के ऊपर जो पावर सप्लाई है, यानी कि पावर सप्लाई के वायर जो होते हैं एक्चुअली हमें लेके आने चाहिए आउटपुट मॉड्यूल पर डायरेक्टली। तो यहाँ जो पावर सप्लाई के वायर है मैंने आउटपुट मॉड्यूल पर दे रखा है, यानी कि 1943 के कलेक्टर पर निगेटिव एंड 5200 ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर पॉजिटिव सप्लाई, और जो ग्राउंड वायर है वो इस ड्राइवर बोर्ड के ग्राउंड कनेक्शन से जोड़ा है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई जो है ड्राइवर बोर्ड को यहाँ से देनी है, यानी कि आउटपुट मॉड्यूल से। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो मेन आउटपुट जो करंट फ्लो होता है, मेन आउटपुट मॉड्यूल में ज़्यादा करंट फ्लो होता है, जबकि ड्राइवर में उतना करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ से कनेक्शन करने के बजाय आउटपुट मॉड्यूल को हमें मेन पावर सप्लाई आउटपुट मॉड्यूल पर ही सबसे पहले लानी चाहिए, और यहीं से हमें स्पीकर वायर जोड़ना चाहिए, और यहाँ आउटपुट मॉड्यूल से ही जो ड्राइवर बोर्ड है उसे पावर सप्लाई देनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके का कनेक्शन हो रखा है, पॉजिटिव निगेटिव सप्लाई दे रखी है। और देखिए स्पीकर वायर जो है फीडबैक पॉइंट से जोड़ दिया है, ये स्पीकर वायर है, और जो फीडबैक का वायर है यहाँ से जो फीडबैक जा रहा है इस ड्राइवर बोर्ड का जो स्पीकर वाला टर्मिनल है, स्पीकर पॉइंट है, वहाँ पर ये फीडबैक का वायर जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद रह जाता है +B एंड -B। तो देखिए ये -B है और ये +B है। तो अब ये जो 5200 का जो +B यानी कि बेस का कनेक्शन आएगा, यहाँ पर ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर बन चुके हैं अभी ये C5198 एंड 1941। जो C5198 है उसका एमीटर पिन पर 5200 का बेस वायर जुड़ेगा, यानी कि +B का वायर हमें जोड़ना है। ये +B जुड़ेगा C5198 इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन से। तो देखिए यहाँ पर हमें जोड़ देना है एमीटर पिन पर। और जो 1943 ट्रांजिस्टर का ग्रुप है उसका जो बेस का कनेक्शन है, यानी कि -B का वायर जुड़ेगा 1941 ये ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन से। तो देखिए एमीटर पिन पर हमें डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देना है। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है कनेक्शंस, और स्पीकर का वायर ये यहाँ से कनेक्ट हो गया है, और जो स्पीकर का ग्राउंड है मैंने पावर सप्लाई का जो ग्राउंड है उसके ग्राउंड के साथ यहाँ पर जोड़ दिया है। दोनों एक ही जगह जोड़ना है, अलग अलग नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम ये यहाँ से जो पावर सप्लाई की ग्राउंड के ऊपर डायरेक्टली स्पीकर का ग्राउंड जोड़ते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि अगर कहीं और जोड़ते हैं ट्रैक के थ्रू, इसमें कभी कभी रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो होने से जो ट्रैक का रेजिस्टेंस है वो इसमें ऐड नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो पावर सप्लाई का ग्राउंड है और स्पीकर का जो ग्राउंड है एक ही पॉइंट पर जोड़ना चाहिए, जिससे कि जो ट्रैक अगर उसमें ऐड होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी ऐड होता है। तो इस तरीके से अगर डायरेक्टली स्पीकर का ग्राउंड और पावर सप्लाई का ग्राउंड एक जगह जोड़ते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों अब बोर्ड को मैंने पावर अप कर दिया है और यहाँ पर वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं, और इसकी रियल साउंड टेस्टिंग भी आप देख पाएंगे। 78 वोल्ट है माइनस, और पॉजिटिव में 78 वोल्ट, पॉजिटिव 78 वोल्ट एंड नेगेटिव आल्सो 78 वोल्ट। तो 5 पेयर कनेक्टेड है, ब्लूटूथ से भी सब कुछ कनेक्टेड है। तो आउटपुट चेक कर लेते हैं। सॉरी 5 पेयर नहीं, 8 पेयर कनेक्टेड है। रियली दोस्तों बहुत ज़बरदस्त पंच है इसका। काफ़ी साउंड पूरा आउटपुट पर भी काफ़ी क्लीन है और बेहतरीन ड्राइव हो रहा है। अभी तो कोई चला ही नहीं, तो हीटिंग का तो कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों काफ़ी क्लीन आउटपुट है और
यहाँ पर डबल एमीटर फ्लोअर हो जाने की वजह से आउटपुट इसका और भी ज़्यादा क्लीन हो जाता है देन कंपेयर टू सिंगल एमीटर फ्लोअर। तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग ये बोर्ड है, और इसका जो एक्सट्रीम वोल्टेज है मैंने इसे 78 वोल्ट पर लेके गया है। हालांकि आप इसे जब ऑपरेट कराएंगे तो आप इसे 65 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट कराइए तो भी काफ़ी बेहतरीन आउटपुट है। मतलब मैं सेफर साइड बता रहा हूँ कि इसे 78 वोल्ट पर भी लेके गया हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मुझे सही चल रहा है। तो दोस्तों इसका ब्लैंक पीसीबी अवेलेबल है, और मैं कोशिश करूँगा कि हो सके इसके कंपोनेंट्स भी आपके लिए अवेलेबल करा दिए जाएं, तो थोड़ा उसके लिए मुझे वक्त लगेगा। तो अभी तक जिन लोगों ने ब्लैंक पीसीबी नहीं लिया, इसे छोटा समझकर छोटा मत समझिए, इसे इसका ब्लैंक पीसीबी बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मिल रहा है और उसे ले ही लीजिए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। इसके इकोनॉमी वर्जन को किस तरीके से बनाना है मैं आपको इसका अलग से वीडियो बनाकर शो करूँगा कि इसका इकोनॉमी वर्जन हम किस तरीके से बनाएं, यानी कि 100 वाट केवल आउटपुट लेना है तो महंगे ट्रांजिस्टर की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमने इसे एज ए ड्राइवर बोर्ड डबल एमीटर फॉलोअर में कन्वर्ट किया, इसीलिए इसमें महंगे ट्रांजिस्टर लगे, क्योंकि इससे 78 वोल्ट तक हमने एक्सटेंड किया। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इसका 100 वाट का जो कंपैरिजन है, मतलब जो छोटा सर्किट ही है 100 वाट में जो बनेगा, जिसे कि हम 35 वोल्ट डीसी पर जब ऑपरेट कराते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इतने महंगे ट्रांजिस्टर की। तो उसका जो चीप वर्जन है उसका भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।